हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दूल सनशाइन। देखो, आप सभी ने कभी ना कभी कोई मोमेंट पे ऐसा महसूस किया होगा कि पहले लोग अलग थे, अभी लोग अलग हैं। ठीक है, पहले की तरह आपका इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी ज़िंदगी में, या आप पहले बहुत ज़्यादा उनके टच में थे, अभी उनके टच में नहीं है, या पहले जैसे लोग आपको नहीं देखते, ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो हम ऐसा तो क्या करें कि लोग आपको आपको पहले जैसा ही ट्रीटमेंट दे, पहले जैसे ही आपकी इम्पोर्टेंस हो, पहले जैसा ही आपको हर चीज़ आपके साथ हो, कनेक्ट में आए। ठीक है, तो आज मैं आपको डिस्कस करूँगी कि भाई अपना जो लोगों का जो ऑब्सेशन है आपको लेके, वो आप क्रिएट कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं आज ये पूरी वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। देखो, एक चीज़ हमेशा मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिप्रेशन जो होता है, ठीक है, डिप्रेशन ले लो, एंजाइटी ले लो, या पैनिक अटैक ले लो, या स्ट्रेस ले लो, कोई भी एक्स वाई जेड जिसमें आपका दिमाग और बॉडी इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो वो क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपने आपका जो ज़रूरियात था, मतलब आपका जो नीड था, आपका खुद का जो नीड था, वो आपने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपका ध्यान ही नहीं उधर। आपने वो सारा ध्यान कहीं और, किसी और की ज़रूरतों पे, किसी और को अटेंशन देने में लगा दिया। मतलब जो चीज़ें आपको आपके ऊपर ध्यान देनी चाहिए थी कि आपकी क्या नीड्स है, आपका क्या ज़रूरत है आपकी लाइफ में, आपको क्या करना चाहिए, आपने उधर अटेंशन नहीं दिया, आपने अटेंशन दिया है कहीं और फिर जब वो लोग उधर से वो चीज़ें नहीं होती है, तो आपको लगता है भाई मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, अभी मुझे वहीं से रिटर्न मिलना चाहिए। तो वो पॉसिबल नहीं है। हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इस पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया है बेनिफिट ओरिएंटेड। अब जब दुनिया बेनिफिट ओरिएंटेड है, तो वो किसके साथ रहना चाहेगी? जहाँ से उसको बेनिफिट मिलता है, जो उसके ग्रोथ पार्ट में उसको हेल्प करे, जो उसके को पॉजिटिव एनर्जी दे, जो उसको कुछ दे। अभी आपने सब कुछ दे दिया है, अभी आप लो एनर्जी में हो, आप डिप्रेशन में हो, आप एंजाइटी में हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो सामने वाइब वही जाएगा, और कोई रहना नहीं चाहेगा ऐसों के साथ। जो नेगेटिव वाइब देते हो, जो फ्रस्ट्रेशन फील कराते हो, जो जिनको वाइब भी नेगेटिव आप क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी आपको क्या करना है, आप क्या करोगे? आपको आपकी जो ज़रूरत है, ठीक है, अभी जैसे मान लो जो ज़रूरत है आपको आपकी बॉडी पर देनी चाहिए थी, जो आपको आपके दिमाग पर देनी चाहिए थी, जो आपको आपके आपके ऊपर, आपको आपके करियर ग्रोथ के ऊपर, आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर आपको जो चीज़ें करनी चाहिए थी, ज़रूरत है आपकी, वो आपने वो सब उठा के लगा दिया है कहीं और, इन्वेस्टमेंट पूरा। तो आज मैं आपको एक दो स्टेप बताऊंगी कि जिससे आपको आपको करना है कि आपको ध्यान देना है वो चीज़ के ऊपर। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरी एक नोट पेन लेके बैठ जाओ और उसमें आप राइट डाउन कर लो कि भाई आपकी ज़रूरत क्या है, आपको आपकी नीड्स क्या है, आपको आपकी बॉडी की नीड्स क्या है, आपकी सोल की नीड्स क्या है, आपकी हेयर रूटीन, आपके हेयर की नीड क्या है। मतलब आपको आप पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो अपने लिए। अपने बॉडी पे ध्यान दो, अपने हेयर पे, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर पे अच्छा ध्यान दो कि आपके बाल ना झड़े। आप अपनी डाइट पे ध्यान दो, आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको सही करो। आप ऐसा तो क्या खाऊं मैं कि सही रहे। आपके फेस पे ध्यान दो, आपको डार्क सर्कल आ रहे कि नहीं आ रहा वो देखो, आपकी स्किन ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही आप वो देखो। आप अपने ऊपर ध्यान दो, आपका वेट ज़्यादा हो गया है कि कम हो गया है, आप उस पर ध्यान दो। ये आपकी बॉडी की नीड्स है। उसके बाद आता है नीड्स आपका सोल का, जो पीस ओरिएंटेड होता है, जो पीस पैदा करता है। तो आपको पता होनी चाहिए पीस कहाँ से आती है। आप नेचर के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाओ, आपके घर पे पेड़ पौधे लगाओ, इस ना हो सके तो खेत में जाओ, फार्म पे जाओ, वहाँ कनेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करो खुद को, वहाँ पर जाओ। मतलब इस तरीके से ग्रीनरी में रहो। आप खुद के ऊपर काम करो, आप स्पिरिचुअल बनो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अपने ऊपर ध्यान दो। ये आपकी नीड्स है एक्चुअली में। इसको राइट डाउन कर लेना कि आपको क्या चाहिए। आपको पता होनी चाहिए भाई मेरे बाल अगर झड़ रहे हैं तो मैं क्या करूं कि मेरे बाल दुरुस्त हो या झड़ हो जाए। अगर मुझे लगता है मेरा वेट बहुत ज़्यादा है तो मैं ऐसा तो क्या करूं कि मेरा वेट नॉर्मल हो। ठीक है, मुझे बहुत सारे पिंपल्स है तो मैं ऐसा तो क्या करूं कि मेरे पिंपल्स कम हो। मैं क्या ऐसा कम खाने में कट डाउन करूं कि जिससे मेरे पिंपल्स नहीं हो फेस पे।
ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे अगर मुझे डार्क सर्कल है मेरी आंखों के नीचे तो वो कम हो या गायब हो। मैं अपना स्क्रीन टाइम कितना रखूं, मैं क्या करूं मेरे लिए। अपने दांतों पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने कानों पे ध्यान दो, अपनी फेस पे ध्यान दो, आपकी बॉडी पर ध्यान दो, फिर आपकी सोल पे ध्यान दो, उसको स्पिरिचुअल एनर्जी दो। ये सब रिफ्लेक्ट होता है, ये सब रिफ्लेक्ट होता है, ये आपका ऑब्सेशन क्रिएट करता है लोगों में। आप जब खुद पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक लोग आप पर ध्यान देंगे। आप जो अभी हो ना, अभी आप जो, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, गारंटी के साथ कि आप 5-6 साल पहले से नहीं होने होगे। आप 5-6 साल बाद कुछ पहले कुछ और होंगे। आप खुद को आपके पास्ट में लेके जाओ, पास्ट में आप कैसे थे, आप खुद को वैसा सिर्फ बना लोगे ना जैसा पहले थे आप, तो आपका ऑटोमेटिक ऑब्सेशन क्रिएट हो जाएगा। आप अगर ऐसा सोचते हो कि भाई मुझे अभी नहीं इम्पोर्टेंस मिल रही, मुझे अभी तवज्जो नहीं मिल रही, मुझे कुछ इतना, मेरे लिए लोग बदल गए हैं, लोग नहीं बदले, आप बदल गए हो। आप पहले जैसे हो ही नहीं। आप खाली 5-6 साल पहले बैक चले जाओ, आप जैसे थे आप वैसे बन जाओ, लोग आपको ना आपकी कदर करे तो मेरा नाम बदल देना। ये था, ये मैंने फर्स्ट आपको बताया कि भाई आपको पहले राइट डाउन करना है आपकी नीड्स क्या है, ठीक है, आपकी क्या आपका है ज़रूरी वो चीज़ आपके लिए, खुद पे ध्यान दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सेकंड चीज़ मैं बताती हूँ कि विनिंग वाली फीलिंग पैदा करो सामने वाले के दिन। कोई भी आपके साथ रहे ना, उसको विनर लगना चाहिए, उसको विनिंग वाली फीलिंग आनी चाहिए कि भाई उसको ऐसा फील हो कि भाई आप, वो आपके लिए ग्रोथ में, वो आपको ग्रोथ दे रहा है सामने वाला, ठीक है, वो उसको लगना चाहिए भाई मेरे साथ रह के इसको ग्रोथ मिल रहा है। उसको हीरो वाली फीलिंग आनी चाहिए सामने वाले को, जो भी हो सामने वाले को, मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए भाई हीरो वाला फीलिंग आना चाहिए, ना कि विलन वाला। जिसको भी आपके साथ विलन वाली फीलिंग आएगी ना, वो आपको कभी भी आपकी लाइफ में अगर हैं भी तो आगे जाके वो लाइफ में नहीं रहने वाले। कोई भी जिसको भी विलन वाली फीलिंग आएगी ना आपके साथ रह के, वो आपके साथ नहीं रहने वाले। हीरो वाली फीलिंग आनी चाहिए, ग्रोथ वाला, उनको लगना चाहिए भाई इनके साथ रह के मुझे ग्रोथ होगा मेरा, इनके साथ रह के मुझे शांति मिलेगी, इनके साथ रह के मेरी ज़िंदगी में मेरी बेहतर होगी, ना कि मैं बैकवर्ड जाऊँ। फ्रस्ट्रेशन किसको चाहिए? अभी आप सुबह शाम फ्रस्ट्रेशन ही दोगे सामने वाले को तो वो, उनको फ्रस्ट्रेशन ही मिलने वाला है। हम जो चीज़ के साथ रहते हैं ना वो वैसे बन जाते हैं। जैसे मान लो आप अगर किसी फ्रस्ट्रेटेड माहौल में हो, स्ट्रेस डिप्रेशन वाले माहौल में हो ना, अब भी आपके अंदर भी आ जाने वाला है वो चीज़, ये कन्फर्म है ये चीज़। वो एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो उस तरीके से लोग, सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि भाई इसके साथ रह के मुझे ग्रोथ होगा, आप अपने आप को इतना ग्रोथ ओरिएंटेड कर दो कि जो भी आपके साथ रहे ना उसको ग्रोथ ही लगे, जो भी आपके साथ रहे आप उसको एनर्जी लगे पॉजिटिव, कि भाई हाँ कुछ पॉजिटिव, जिसके साथ आप बात करो उसको लगे नहीं भाई ये कुछ अच्छी बात बता रही है, ये कुछ अच्छा बोलती है। आप ऐसे बनो कि आप किसी भी रूम में बैठे हो और आप उठ के जाओ ना वो रूम से, तो सामने वाला पूछना चाहिए भाई ये कौन थी, ये कौन था। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि आप उठ के जाओ ना, क्वेश्चन आना चाहिए लोगों के मन में कि भाई ये कौन थी, ये कौन था। वैसे बनो, अपना एनर्जी रिफ्लेक्ट करो, पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करो। मैं मानती हूँ दुनिया में नेगेटिविटी है, ठीक है, नेगेटिविटी, लेकिन आपने अपने को लेना नहीं है नेगेटिविटी। मैं मानती हूँ कि लोग उनके बेनिफिट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है, चलते हैं, बेनिफिट्स देख रहे हैं ना। अभी मान आपके पास अगर पॉजिटिव एनर्जी, आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो तो वो जुड़ेंगे आपके साथ, ग्रोथ टू ग्रोथ। किसको ग्रोथ नहीं पसंद? आप भी उनके साथ ही रहना चाहोगे जिससे आपका ग्रोथ हो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। हर कोई ग्रोथ चाहता है, ग्रोथ हर कोई। तो आप वैसे बनो कि वो ग्रोथ, आप लगे सामने वाले को भाई इसके साथ रह के मुझे ग्रोथ होगा। और आपको अगर सामने वाला आपके साथ है और बदल गया है तो कहीं ना कहीं उसमें गलती आपकी है, गलती आपकी है। आपने वैसा वाइब दिया होगा, जो वाइब दोगे ना सामने वाला वैसा ही वो रिफ्लेक्शन है। हर कोई जो आपसे जुड़ा है ना वो आपका रिफ्लेक्शन है, वो आपका रिफ्लेक्शन है। तो सामने वाले को लगना चाहिए भाई मैं हीरो हूँ इसकी ज़िंदगी में, ना कि विलन। मैं ग्रोथ हूँ इसके लिए, ये मेरे साथ है तो उसका ग्रोथ हो रहा है। ये एक साइकोलॉजी है। जब हमको फील होता है ना कि भाई हमारी वजह से किसी का ग्रोथ हो रहा है तो हमको अच्छा लगता है, हम और ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर द मोमेंट आपको पता चल जाए ना कि
आपकी वजह से किसी का ग्रोथ हो रहा है तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और आप तो वो और करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी को पता चले ना कि भाई कि मेरी वजह से इसके लाइफ में कोई अच्छा हो रहा है तो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर उसको पता चले ना कि भाई मेरी वजह से ये हो रहा है और इतना अच्छा मैं काम करता हूँ, इतना अच्छा मेरा है ऑरा, तो वो और करते हैं। ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो थी और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और अपने ऊपर काम करें और अपनी ज़रूरियातों को ऊपर रखें, प्रायोरिटाइज़ करो अपने आप को, तो लोग आपको ऑटोमेटिक यहाँ रखेंगे, ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए खुश रहिए।